एंड फार्मासिस्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्माको स्टूडियो। आज हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को, जिसका ये पार्ट 2 होगा। इस लेक्चर का पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने टाइट्रेशन क्या होता है, उसके फंडामेंटल क्या है, वो डिटेल्स में स्टडी किया है। उसकी लिंक मैं आपको इस लेक्चर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स की भी लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस लेक्चर में हमें क्या क्या डिस्कस करना है? टाइप्स ऑफ टाइट्रेशंस, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, एसिड बेस्ड थ्योरी विथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। टाइट्रेशन जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, और एसिड बेस्ड टाइट्रेशन उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, और एसिड बेस की थ्योरी उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ में। फर्स्ट ऑफ ऑल है टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन। टाइट्रेशन जो है 4 टाइप्स के होते हैं: एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन और रेडॉक्स टाइट्रेशन। इनके नाम में ही इनका मीनिंग दिया गया है। सबसे पहले एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। इट इज़ अ टाइट्रेशन इन विच एन एसिड और बेसिक टाइट्रेंट रिएक्ट विद एन एनालाइट। देखो, टाइट्रेंट और एनालाइट क्या होता है ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में क्या होता है, हमारा टाइट्रेंट जो होता है या तो वो एसिड होता है या फिर बेसिक होता है। अब जब टाइट्रेंट एसिड और बेसिक होता है तो हमारा एनालाइट क्या होगा, वो भी या तो बेस होगा या फिर एसिड ही होगा। देखिए, अगर हमारा टाइट्रेंट जो है एसिड है तो हमारा एनालाइट क्या होगा, बेस होगा। अगर हमारा टाइट्रेंट बेस है तो हमारा एनालाइट क्या होगा, एसिड होगा। ये अपोजिट होता है। इसी तरीके के टाइट्रेशन को क्या कहेंगे हम, एसिड बेस टाइट्रेशन। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है? दिस टाइप ऑफ टाइट्रेशन इन्वॉल्व अ मेटल लिगैंड कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन। मतलब इसमें जो है ये टाइट्रेशन क्या, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, मेटल लिगैंड कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन। मतलब किसी भी मेटल के साथ जो है हमारा लिगैंड जो है, जैसे कि ईडीटी हो गया, वो कॉम्प्लेक्स बनाता है। ओके, इसी को कहेंगे हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा और आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। अब इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता तो यहाँ क्या होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ओके, इन दिस टाइट्रेशन द एनालाइट एंड टाइट्रेंट रिएक्ट। एनालाइट और टाइट्रेंट रिएक्ट होंगे और टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट, क्या देंगे, प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे। ओके, नेक्स्ट रिडॉक्स टाइट्रेशन। इस रिडॉक्स में क्या है, री का मतलब और आर ई डी का मतलब होता है रिड्यूसिंग, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडाइजिंग। ओके, इन दिस द टाइट्रेंट इज एन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। इस टाइट्रेशन में क्या होता है, हमारा टाइट्रेंट जो होता है या तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब हम देखते हैं थेरीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस हम, या फिर सबसे पहले जब एसिड एंड बेस जो वो फाइंड आउट किया गया था तो उस कौन से बेसिक कौन से वैल्यू पे उसे डिटरमाइन किया जाता था। ये थेरीज है कुछ जो हमें पढ़नी है, जिसके वजह से हमें एसिड और बेस किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं या फिर किसने किसने किस किस वे से डिफाइन किया है वो हमें देखना है। देयर आर 3 थेरीज विच एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। मतलब 3 थेरीज है जो कि कॉन्सेप्ट बताता है एसिड और बेस का। फर्स्ट है अरेनियस थेरी, नेक्स्ट है ब्रॉन्स्टेड लॉरी थेरी और थर्ड है लेविस थेरी। फर्स्ट अरेनस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दी थी, नेक्स्ट ब्रॉन्स्टेड लॉरी, ये दोनों ने मिलके दी थी, और थर्ड लेविस जो थे उन्होंने दी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं अरेनियस थेरी। अकॉर्डिंग टू द थेरी इन एक्वस सॉल्यूशन, इस थेरी के अनुसार इन एक्वस सॉल्यूशन में सब्सटेंस विच फर्निश H प्लस इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड। मतलब एक्वस सॉल्यूशन में जो भी सब्सटेंस H प्लस आयन प्रोड्यूस करे उसे ही हम क्या कहेंगे, एसिड। ओके, और सब्सटेंस विच फर्निश OH निगेटिव, और जो सब्सटेंस OH निगेटिव प्रोड्यूस करे उसे क्या कहेंगे हम, बेस। ये थेरी जो है ये सिंपल है। इसमें क्या कहा गया है, एक्वस सॉल्यूशन के बारे में कहा गया है। ठीक है, अगर एक्वस सॉल्यूशन में कोई भी
सब्सटेंस जो है H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है तो वो क्या हो जाएगा एसिड, और जो आयन OH निगेटिव प्रोड्यूस करता है एक्वस सॉल्यूशन में वो क्या हो जाएगा हमारा बेस। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं लिमिटेशन। अब जब ये थ्योरी बताई गई, ओके, सो ये इसके साथ ही कुछ एडवांटेजेस थे और साथ ही साथ डिसएडवांटेजेस थे। अब एडवांटेजेस ये थे कि ये एसिड एंड बेस तो बताता है, लेकिन कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। वो क्या थे, वो लिमिटेशन क्या थे, वो हम देखेंगे। ओके, हियर द एसिड एंड बेस आर डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन एंड नॉट एज ए सॉलिड सब्सटेंस। मतलब ये थ्योरी हमें बताती थी सिर्फ सॉल्यूशन में जो भी एसिड और बेस जो है वो सिर्फ कहाँ बताती थी हमें, सिर्फ सॉल्यूशन में। ये नॉट एज ए सॉलिड सब्सटेंस, मतलब ये सॉलिड सब्सटेंस एसिड है या बेस है वो कैसे डिटरमाइन करेंगे वो हमें नहीं बताती थी। ओके, दिस थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। साथ ही साथ अब ये थ्योरी जो है ये फेल हो चुकी थी। क्यों? ये क्योंकि ये प्रॉपरली एसिड एंड बेस जो है उसकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं करती थी, जो कि हमारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट में जो है, जैसे कि अल्कोहलिक हो गया, मिथेनॉल, इथेनॉल, तो वो जो है एसिड है या बेस है, क्योंकि वो H प्लस और OH निगेटिव जब प्रोड्यूस ही नहीं करते तो उसे कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसलिए ये थ्योरी फेल हो गई। ओके, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया, देखो एग्जाम्पल NH4NO3 does not give H plus ion but act as an acid in liquid NH3. This theory also failed to explain the neutralization of acid and base in the absence of solvent. मतलब अब जैसे ही NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट को अगर हम लिक्विड NH3 में डालते हैं या फिर एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये जो है ये H प्लस आयन नहीं देता था, लेकिन वो जो है एसिड जो है वो है। सो NH4NO3 जो है वो एसिड ही है, लेकिन इसे जब हम किसी भी सॉल्यूशन में डालते हैं या फिर लिक्विड NH3 में हम जब इसे डालते थे तो ये H प्लस आयन नहीं देता था, बट वो है तो एसिड ही, इसलिए ये थ्योरी जो है ये फेल हो जाती थी। ओके, देयर आर मेनी बेसिक एंड एसिडिक सब्सटेंस विच कुड नॉट फर्निश आयन in solution but show acidic and basic property. This fact was not explained by Arrhenius theory. अब ऐसे कुछ कंपाउंड थे या फिर ऐसे कुछ सब्सटेंस थे जो कि बेसिक और एसिडिक दोनों थे, लेकिन वो जो है वो आयन प्रोड्यूस नहीं करते थे, H प्लस और OH निगेटिव आयन प्रोड्यूस नहीं करते थे, लेकिन वो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी शो करते थे। सो ये जो है ये फैक्ट जो है वो अरेनियस प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ओके, नेक्स्ट है हमारी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। सो इन 1923 J.N. ब्रॉन्स्टेड एंड J.M. लॉरी इंडिपेंडेंटली इंट्रोड्यूस अ ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब नेक्स्ट जो है उस लिमिटेशन को देखते हुए ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने मिलकर और एक थ्योरी दी। ओके, सो वो थ्योरी क्या है हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर थ्योरी अ मॉलिक्यूलर आयन दैट कैन डोनेट द प्रोटॉन। अब वहाँ पे क्या था, H प्लस और OH निगेटिव प्रोड्यूस होते थे। अब यहाँ किसकी बात की जा रही है, प्रोटॉन की, प्रोटॉन डोनेशन की और प्रोटॉन डोनर की और प्रोटॉन एक्सेप्टर की। ओके, सो अ मॉलिक्यूलर आयन दैट कैन डोनेट द प्रोटॉन इज कॉल्ड एसिड। मतलब जो भी एसिड है वो क्या होता था, डोनेट करता था क्या, प्रोटॉन, इसीलिए एसिड को क्या, एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर, मतलब एसिड जो है अपना प्रोटॉन डोनेट करता था, ऐसा ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का कहना था। साथ ही साथ अ मॉलिक्यूलर आयन दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन इज कॉल्ड बेस, या फिर अ बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। सो एसिड को क्या कहा उन लोगों ने, प्रोटॉन जो है, एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनेट करता है और बेस जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। इसके पहले जो थ्योरी थी उन्होंने क्या कहा गया था, अरेनियस ने क्या कहा था, H प्लस प्रोड्यूस करता है और OH निगेटिव प्रोड्यूस करता है। तो OH निगेटिव जो हो गया वो हो गया बेस, H प्लस जो हो गया वो हो गया एसिड। अब यहाँ इन्होंने क्या कहा, प्रोटॉन डोनेट जो करता है वो हो गया एसिड और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो हो गया हमारा बेस। ओके, सो इसके एडवांटेज और लिमिटेशन मतलब डिसएडवांटेज क्या थे।
अब एडवांटेज जो है, दिस कंसेप्ट कवर दी वाइडर रेंज ऑफ मॉलिक्यूल एंड आयंस। मतलब एज कंपेयर टू अरेनियस थ्योरी, ये जो थ्योरी है ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल और आयन को इसमें समा लेती थी, या फिर ये थ्योरी के अनुसार वो कॉन्सेप्ट प्रूव हो जाता था। दिस थ्योरी इज़ नॉट लिमिटेड टू एक्वस सॉल्यूशन। अब अरेनियस थ्योरी थी वो सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के लिए थी, वो सॉलिड के लिए नहीं थी। बट ये जो है सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के लिए नहीं, इसमें कुछ कुछ सॉलिड भी है वो आ जाते थे। ओके, रिलीज ऑफ OH आयन इज़ नॉट नेसेसरी टू क्वालिफाई एज अ बेस। मतलब ऐसा जरूरी नहीं था कि जो आयन OH निगेटिव जो है OH या फिर OH रिलीज करता हो वही बेस कहलाएगा, ऐसा जरूरी नहीं था। ये थ्योरी ने हमें ये एडवांटेजेस दिया। ओके, और इसके साथ ही साथ एडवांटेजेस के बाद फिर इसके डिसएडवांटेजेस क्या थे। ओके, इट इज़ बेस्ड ऑन द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन बट सम एसिडिक आर नॉट प्रोटोनिक। मतलब अब क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है। ये किसके ऊपर बेस्ड थी, इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। ये कैसे थी, ये थ्योरी किसके बेस पे ऊपर थी, प्रोटॉन ट्रांसफर के ऊपर। ओके, बट कुछ कुछ एसिड ऐसे होते थे जो कि प्रोटोनिक होते थे, मतलब वो अपने प्रोटॉन को डोनेट नहीं कर देते, इसलिए ये थ्योरी भी फेल हो गई। ओके, देयर आर मेनी एसिड एंड बेस रिएक्शन इन विच प्रोटॉन ट्रांसफर डू नॉट ऑकर। ऐसे बहुत से एसिड और बेस रिएक्शन होती थी जिसमें प्रोटॉन का जो ट्रांसफर है वो होता ही नहीं था। सो ये हो गए इसके लिमिटेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं लेविस थ्योरी। लेविस गिव अनदर मॉडल फॉर एसिड एंड बेस। अब हम देखते हैं कि लेविस ने क्या कहा। ओके, अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी के अनुसार द स्पेसिस विच डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे किसके डोनेशन की बात की गई है, वहाँ पे किसके डोनेशन की बात की गई थी, प्रोटॉन के। यहाँ पे किसकी है, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो स्पेसिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती थी उसे क्या कहा गया है, बेस। ओके, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है वो हो गई बेस। साथ ही साथ द स्पेसिस विच एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो स्पेसिस एक्सेप्ट करती है क्या, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे क्या कहा गया, एसिड। अब इसके पहले जो हमने थ्योरी देखी ब्रॉन्स्टेड लॉरी की, वो उससे ये थोड़ी उल्टी हो गई है, ठीक है, थोड़ी विपरीत है। वहाँ पे क्या था, प्रोटॉन एक्सेप्ट जो करता था उसे क्या कहा गया था, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है उसे बेस कहा गया था। लेकिन यहाँ जो डोनेट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहाँ प्रोटॉन की बात हो रही थी, यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे क्या कहा गया, बेस। और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो है हमारा एसिड। ओके, अब इसके एडवांटेजेस क्या है, इट इंक्लूड द डेफिनेशन गिवन बाय बोथ अरेनियस एंड ब्रॉन्स्टेड लॉरी। मतलब इसमें जो जो कंपाउंड आते थे, जो सब्सटेंस आते थे, वो दोनों के भी जो डेफिनेशन है उनके साथ में आते थे। मतलब ये दोनों को, जो OH निगेटिव H+ प्रोड्यूस वाली जो भी है ब्रॉन्स्टेड लॉरी की थ्योरी, तो वो दोनों को मिला के भी जो कंपाउंड बनते थे जिसे एसिड एंड बेस कहा गया था वो इस थ्योरी में आ जाते थे। ओके, इट ओवरकम द डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। जो भी ब्रॉन्स्टेड लॉरी की जो थ्योरी थी जिसमें डिसएडवांटेजेस थे बहुत सारे, सो उसको ये निगलेक्ट कर देती थी। ओके, सो उस हद से, उस एज कंपेयर टू उससे ये ज़्यादा कारगर थी। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल CO2, जो CO2 था, जो कि वहाँ पे एसिड नहीं कहा गया था, मतलब वो एसिड साबित ही नहीं हो पाता था, तो वो अभी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बलबूते वो अभी एसिड में आ गया। ओके, CO2 नाउ अंडर द डेफिनेशन ऑफ एसिड। अब इसके भी लिमिटेशन क्या है, सो लेविस एसिड, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, लेविस एसिड एंड बेस कैन नॉट बी अरेंज इन देयर ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ एज देयर स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन द रिएक्शन टाइप। मतलब अब वो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ जो है उसकी ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ है, जैसे कि अगर कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, एसिड है, कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग बेस है, तो उसकी स्ट्रेंथ कैसी है वो इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पे हम नहीं डिसाइड कर सकते थे, उसके लिए हमें रिएक्शन टाइप ही लगती थी। ओके, लेविस एसिड एंड बेसिस रिएक्शन आर
expected to be very fast due to the involvement of electron, but some of these reaction are slow. अब लेविस एसिड और बेस की जो रिएक्शन है वो वेरी फास्ट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इन्वॉल्व होती है तो कैसा रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, हमारी फास्ट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ हो रहा है क्या फास्ट? कुछ कुछ रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाती थी, तो ये इसकी लिमिटेशन थी। ओके, आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने में मदद करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब।